गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6। चैप्टर 5 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करवा दिए थे। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिवर्तन की कि परिवर्तन होता क्या है। किसी भी चीज़ में या किसी भी वस्तु में होने वाला बदलाव, चाहे बदलाव किसी भी तरह का हो, उसे हम कहते हैं परिवर्तन। और हम रोज़ाना हमारे चारों ओर तरह तरह के परिवर्तन देखते हैं। इन्हीं परिवर्तनों की हम बात करेंगे और इनके प्रकारों की बात करेंगे इस चैप्टर में। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक से मिल जाए, क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं है कि आपको मान लीजिए कि आपको एक ऐसी शक्ति मिल जाए कि आप अपने चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित कर सकें। तो आप कौन कौन सी वस्तुएं बदलना चाहेंगे? आप तरह तरह की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई तरह की परिवर्तन देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। हम जब फ्रूट्स खाते हैं, कोई भी फल हम खाते हैं तो उसे हम काटते हैं, तो पहले उसका आकार जैसा था, काटने के बाद उसका आकार छोटा हो जाता है। तो ये क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। पहले मान लीजिए सूखे कपड़े, उनमें पानी को भिगोते हैं पानी में, तो वो गीले हो जाते हैं। पहले सूखे कपड़े थे, अब गीले हो गए। ये कैसा परिवर्तन हुआ? कपड़ों के अंदर क्या हुआ? पहले सूखे थे और उसके बाद जैसे ही पानी में भिगोते हैं वो गीले हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ? बदलाव हुआ। एक कागज़ है, कागज़ पर हम लिखते हैं, लेकिन अगर हम उसे जला दें तो बनती है राख। तो ये क्या हुआ? बदलाव हुआ, यानी परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन का मतलब ही होता है बदलाव, चाहे वो किसी भी तरह का हो। दूध है, उसमें जब हम रात को छाछ डालते हैं तो सुबह वो दही बन जाता है दूध का। तो ये क्या हुआ? ये भी परिवर्तन है। तो वास्तव में हमारे चारों ओर कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर बहुत सी वस्तुओं में बदलाव देखते हैं और उन्हें बदल भी सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं, क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हम रोज़ाना देखते ही हैं हमारे चारों ओर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन अपने आप होते हैं और कुछ परिवर्तन हमारे द्वारा किए जाते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, ये भी क्या है? परिवर्तन है। पत्तियाँ रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं। एक पत्ती पेड़ पे लगी हुई है, सूखने के बाद वो गिर जाती है। तो पहले पेड़ पे लगी हुई थी, बाद में गिर जाती है। ये क्या है? परिवर्तन। फूल है, वो मुरझाता है। पहले खिला हुआ फूल होता है, बाद में वो मुरझा जाता है। तो ये भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अब देखिए, हम बात करते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया? लंबाई में परिवर्तन हो गया। बाल बढ़ते हैं, ये भी क्या हो गया? बालों की लंबाई में परिवर्तन हो गया। हमारा वजन बढ़ता है, कम होता है, तो ये सब क्या है? ये सब है परिवर्तन। अब देखिए, हमारे चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? अब आपके यहाँ पे दो शब्द आएंगे, एक तो आएगा उत्क्रमित और एक आएगा अनुत्क्रमित। उत्क्रमित शब्द का मैं आपको पहले इसका अर्थ बताती हूँ। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसमें बदलाव हुआ और परिवर्तन के बाद उसे हम वापस उसी स्थिति में अगर ला सकते हैं, तब तो वो परिवर्तन होता है उत्क्रमित। और अगर किसी वस्तु में बदलाव होने के बाद हम उसे वापस पुनः उसी स्थिति में नहीं ला सकते, तो इस तरह का परिवर्तन होता है अनुत्क्रमित। दूध जब दही में परिवर्तित हो जाता है, तो दही को वापस दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? अनुत्क्रमित। मोम है, पिघलती है, पिघलने के बाद वो ठोस से द्रव अवस्था में आती है और कुछ समय पश्चात वो जो पिघली हुई मोम है वापस जमकर ठोस अवस्था में आ जाती है। तो मोम का पिघलना और पिघलकर वापस मोम के ठोस रूप में बदलना, ये कौन सा परिवर्तन हुआ? उत्क्रमित। तो ध्यान दी, दो शब्द उत्क्रमित और अनुत्क्रमित। उत्क्रमित का मतलब होता है ऐसे परिवर्तन जो कि किसी भी वस्तु में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें वस्तु बदलकर नई, उसमें बदलाव आता है और उसके बाद हम उसे वापस उसी रूप में वापस बदल सकते हैं, ऐसा परिवर्तन होता है उत्क्रमित। और
अनुत्क्रमित परिवर्तन, एक बार किसी वस्तु में बदलाव आ गया तो उसे वापस से हम नहीं बदल सकते। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसमें परिवर्तन आया और नई इसके अंदर बदलाव हो गए। अब अगर इसे हम वापस इस रूप में बदल सकते हैं, ठीक है, ये इसमें परिवर्तन आया और इसके बाद हम इसे अगर वापस इसमें बदल सकते हैं इस रूप में, तब तो ये परिवर्तन है उत्क्रमित। और अगर मान लीजिए ये वस्तु है, इसमें परिवर्तन हुआ और इसे हम वापस इस रूप में नहीं बदल सकते, तब ये होगा अनुत्क्रमित परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पे उत्क्रमित परिवर्तनों के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। एक गुब्बारा फुला लीजिए और उसे फुलाइए, सावधानी बरतें कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार आमाप बदल गया, अब उसकी हवा निकाल दें। एक गुब्बारा हम लेंगे, उसमें हवा डालेंगे, वो फूल जाएगा, उसका आकार बदलेगा, तो ये क्या हुआ, परिवर्तन हुआ आकार में। और जैसे उसकी हवा निकालेंगे वापस वो उसी आकार में आ जाएगा। तो गुब्बारा है, उसमें परिवर्तन हुआ उसके आकार में, कुछ टाइम के बाद वो वापस वैसा का वैसा ही हो गया हवा निकालने पे। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ, उत्क्रमित। इस तरह के परिवर्तन या बदलाव जिन्हें हम वस्तु को वापस उसी रूप में वापस ला सकते हैं, वो उत्क्रमित परिवर्तन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 2 दे रखी है। एक कागज़ का टुकड़ा लें, इसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज़ का टुकड़ा खिलौने हवाई जहाज़ में परिवर्तित हो गया। आपको इस हवाई जहाज़ में कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज़ को पुनः सीधा कर लीजिए। देखो यहाँ पे एक कागज़ है और इसकी ये एरोप्लेन बनाई है। बचपन में आपने बहुत सारी इस तरह की प्लेनें बनाई होंगी और क्लास में इस तरह की मस्ती भी की होगी प्लेन बना के। तो एक कागज़ ये ले रखा है, इस कागज़ को मोड़कर ये प्लेन बना रखी है और कुछ टाइम के बाद इस प्लेन से, कागज़ से जो प्लेन बनाई है उसके कागज़ को वापस फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ, उत्क्रमित। कागज़ से ही प्लेन बना दी, प्लेन का जो कागज़ है उसको वापस सीधा करके वापस उसी आकार का कागज़ बन गया, तो ये परिवर्तन हुआ उत्क्रमित। 3 नंबर पे देखिए, गुथे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इसे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। हमने क्या किया, गुथा हुआ आटा है, इसकी एक लोई बनाई और इसकी हमने बना दी गोल रोटी। तो पहले लोई का आकार गोल लड्डू के जैसा था, उसके बाद इसकी हमने रोटी बना दी, तो इसके आकार में परिवर्तन हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो रोटी हमने इसको बनाई है इसको वापस करके इसकी वैसी ही आटे की लोई बना देंगे। तो जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तित वस्तु को हमने वापस उसी रूप में बदल दिया। तो इस तरह की जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्क्रमित। यानी सीधा सीधा है कि यदि किसी वस्तु में कोई बदलाव आता है और उस बदलाव आने के बाद हमें उसी रूप में हम उसको वापस अगर बदल सकते हैं तो वो परिवर्तन होता है उत्क्रमित। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ पिघलती है, पानी में बदलती है और उसे हम फ्रीजर में रख के वापस बर्फ़ में बदल सकते हैं, ठीक है। जल है वो वाष्प में बदलता है, वाष्प को वापस जल में बदला जा सकता है। तो ये कौन से परिवर्तन हुए, ये उत्क्रमित परिवर्तन हुए। आज के लिए जो आपके क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, उत्क्रमित परिवर्तन किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। आपको एक क्वेश्चन है उसको बताना है, उत्क्रमित परिवर्तन किसे कहते हैं, और इसके आपको 2 उदाहरण भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, अपने चारों ओर होने वाले किन्हीं 5 परिवर्तनों को लिखिए। कोई भी 5 परिवर्तन जो कि आप डेली देखते हो उनके बारे में लिखना है। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और अगर किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।